अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी थोड़ा सा हटके बात करेंगे पॉलिटिक्स से और बात हम करेंगे बॉलीवुड की। और बॉलीवुड को अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बॉलीवुड को जानती हूं दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन के नाम से। और हमेशा से उनकी फिल्में देखी हैं और यही जाना है कि ये बॉलीवुड है। और बाद में शाहरुख खान और अक्षय कुमार ये सब आए। लेकिन आज का बॉलीवुड जो हम देखते हैं उसमें तरह तरह के स्कैंडल्स हमें ज्यादा देखने में मिलते हैं। और पहले एक ड्रग्स का था और अब एक और स्कैंडल जो आजकल बहुत चल रहा है वो है जी राज कुंद्रा का। उस पे हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि जर्नलिस्ट है इंडिया से। बहुत शुक्रिया रोहित जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। तो रोहित जी, क्या समझ रहे हैं आप? पहले एक ड्रग्स का स्कैंडल आया जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे, और अब एक नया स्कैंडल निकल कर आया है जो उससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और ड्रग्स से भी ज्यादा एम्बैरेसिंग स्कैंडल जो आया है शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा का। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और उनका ये कहना है कि जी, जहां तक मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि जी उनको पता नहीं था कि ये चीज़ यहाँ पे मना है, बना नहीं सकते इस तरह की एडल्ट मूवी या अजीब किस्म की फिल्में जो जैसे हम कह सकते हैं पॉर्न मूवीज। और लेकिन जो चीज़ छुप के की जाए मेरे ख्याल से वो गलत ही होती है। तो अगर वो छुप के ये सब कुछ बना रहे थे तो उनको क्यों पता नहीं लगा? और इस स्टेटस के लोग जिनके पास इतना पैसा है और हर चीज है दुनिया की, फिर भी वो इस तरह के काम कर रहे हैं। और अब तो बहुत सारी, कल मैं टीवी चैनल देख रही थी, इंडियन टीवी चैनल, बहुत सी लड़कियां निकल कर आई हैं जिन्होंने ये बात की है कि उनको ये कहा गया कि जी हम जो है वो इंडियन मूवीज में आपसे काम करवाएंगे, जैसे जो होती हैं फीचर फिल्म्स होती हैं, और ये कहकर और इस तरह के काम करवाए गए। और बहुत एक ये बड़े स्कैंडल के तौर पे सामने आया है। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो राज कुंद्रा या उनके वकील बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था इस तरह की मूवीज बनाना इंडिया में अलाउड नहीं है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री वालों को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? भाई, फिल्म इंडस्ट्री वालों को तो पता होना चाहिए कि फिल्म के सेंसर बोर्ड कहाँ पे अपना कट लगाता है। अब तो इंडिया में एक और भी मतलब ये लॉज इतने टाइट हैं कि कहीं पर भी आप अगर किसी को सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ आपको लिखना पड़ता है। तो जब इतने टाइट रेगुलेशंस हैं, हमारे सेंसर बोर्ड इतना टाइट काम करता है, तो ये बात पता होनी चाहिए थी ना कि भाई हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। दूसरी चीज, इंडियन लॉ में एक चीज बहुत क्लियर है, जो कि कई बार कई कोर्ट्स बोल चुकी है, दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैं किसी आदमी का मर्डर कर दूं अगर, और उसके बाद बोलूं मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें फांसी होती है, तो मुझे छोड़ दिया जाए, तो ये कोई हमारा लॉ नहीं मानता। तो ये आपको जो हुआ है, आपके साथ जो हुआ है, ये आपको झेलना तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि राज कुंद्रा ने 1.17 करोड़ रुपीस कमाए हैं इस पूरे से। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये क्या चल रहा है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ने बहुत किसी भी हाई प्रोफाइल आदमी के ऊपर हाथ डालने से पहले पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ने यह भी बोला कि हम 5 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हमने तब इनको पकड़ा है। इसमें एक और एक्ट्रेस भी है, गहना वशिष्ठ, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। वो जल्दी शायद आएंगी, बोल रही थी कि मैं आऊंगी इसमें इन्वेस्टिगेशन में। तो ये लोग मड आइलैंड में, बॉम्बे से थोड़ा सा दूर ले जाके एक प्राइवेट बंगलों में एक्टिंग कराते थे। और सबसे बड़ी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोग पहले साइन कर लेते थे कि आप एक्टिंग करेंगे, और उसके बाद जब वहां पहुंच जाते थे लोकेशन पे, तो फिर उसके बाद बोलते थे कि ये पोर्न है। तो लेडी मना करती थी, अगर एक्ट्रेस मना करती थी तो ये लोग बोलते थे ठीक है, इसमें जितना हमारा पैसा खर्च हुआ है, हमने यहाँ पे रूम लिया है, ये घर लिया है, और बाकी ये शूट का पूरा एक्सपेंस आप दे दीजिए। तो वो एक प्रॉब्लम आती थी, भाई वो कहां से पे करेगी? उस पर आपने 3-4 लाख का खर्च किया है, और आप पे क्या करते हैं एक्ट्रेसेस को? ज्यादा नहीं पे करते हैं। ये इस तरीके की 20,000 50,000 रुपए दिन काम कर रही होती, तो वो कहां से दे? तो यही बात बोली गई है। साथ में आज एक और बड़ा एलिगेशन लगा है राज कुंद्रा पर, जो कि हमारे यहाँ एक और एक्ट्रेस है शर्लिन चोपड़ा, उन्होंने लगाया है कि ये उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट का
ये भी बोला कि मुझे राज कुंद्रा ने किस किया, और ये भी बोला कि राज कुंद्रा ने बोला था कि उसके राज कुंद्रा के और शिल्पा शेट्टी के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, और सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस लगाया है। इस अभी कुछ और केसेस ऐसा पूनम पांडे भी शायद बोल चुकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अब सामने आ गए हैं, आने शुरू हो गए। तो ये इट इज कास्टिंग काउच या ड्रग्स या ये दूसरी इलीगल चीजें, ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं, ये पहली बार नहीं लगाए। और हम लोगों ने लेकिन ये इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में बाय एंड लार्ज बहुत क्लियर काम होता है। हम लोग की जो सेंसर बोर्ड है वो ऐसे सीन्स अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे थे और कहीं लंदन के सर्वर से चल रहा था, तो इसमें सेंसर बोर्ड आता नहीं था। और ये पोर्न इंडस्ट्री जो है अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के निकली है। इसमें मेगा बक है, मेगा बक इंडस्ट्री है, और इसमें बहुत मोटे प्रॉफिट्स हैं, इसलिए लोग घुस रहे हैं। और राज कुंद्रा जो हैं, उनके कुछ पास्ट में भी उनके ऊपर केसेस रहे हैं, लेकिन इस टाइप का पहली बार हमें दिखा है, क्योंकि केसेस उन पर रहे हैं इससे पहले भी। लेकिन शिल्पा शेट्टी का ये कहना है कि उनको ये मालूम ही नहीं था कि उनके हस्बैंड का बिजनेस क्या है, और ये भी उन्होंने कहा कि जी मैं तो घर अपने खुद के मतलब जो काम करती हूँ मॉडलिंग का जो भी, उससे अपना खर्चा चला रही हूँ। ये कुछ हजम नहीं होती बात। मतलब कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का काम ही पता ना हो, बिजनेस ही ना पता हो कि क्या कर रहे हैं। और ये चीज जो है जो शिल्पा कह रही है, ये कहाँ तक लोग एक्सेप्ट करेंगे? और क्या इंडिया में भी इसी तरह से होता है कि जो पैसे वाला है वो अपने पैसे खर्च करके और उस केस में से निकल जाए, या आप समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा और इन्हें कोई ना कोई जो भी लॉ के हिसाब से सजा है वो होगी? मैडम, सजा तो जरूर होगी अगर पूरे प्रूफ्स हैं पुलिस के हाथ में, तो पैसा काम नहीं करता। जजेस जो हैं वो बाय चांस मैं ये बोल भी दूं कि एक जज की तरफ से कहीं से कुछ मिसकैलकुलेशन हुई या जजमेंट रीडिंग ठीक नहीं हो पाई, तो ये केस हाई कोर्ट में गया तो वहां लपेटे जाएंगे, फंसेंगे जरूर। अगर प्रूफ पूरे हैं तो फंसेंगे जरूर। इन्वेस्टिगेशन को शॉर्टी करने की कोशिश कर सकते हैं वो, लेकिन उसमें भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पहले ही 5 महीने का एक बड़ा टेन्योर ले करके इन्होंने किया है। और ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत हमें क्लियर दिखी है। इसमें ये दिखा है कि पुलिस ने बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन की है। इससे पहले भी राज कुंद्रा फंस चुके हैं, जो स्पॉट फिक्सिंग यानी कि मैचेस, क्रिकेट मैचेस पे सट्टा लगाने के केस में भी ये फंस चुके हैं। तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन इतना आसान नहीं है निकलना, बहुत आसान नहीं है। इस केस में फंसेंगे तो फिर बुरा फंसेंगे। और अब अभी भी क्या हुआ, जेल में ही है ना, बेल तो नहीं हो पाई। तो इंडियन कोर्ट्स इस मामले में बहुत सीरियस होती हैं, और वो जरा सा भी, हाँ, इनके दिमाग में रहता है कि कोई निर्दोष जिस आदमी ने काम गलत नहीं किया वो ना फंसे, लेकिन उनको जरा सा प्रूफ मिला तो वो फिर उसके बाद वो कोर्ट्स जो है वो अपना काम बखूबी करना जानती। इस केस में अगर केस में वो है, दम है, तो फंसेंगे जरूर। जहां तक शिल्पा शेट्टी का सवाल है कि मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, भाई उन्होंने शादी की थी राज कुंद्रा से, तो कुछ जान पहचान से शादी की होगी, मतलब कुछ जान पहचान हुई होगी। ये कोई नॉर्मल पाकिस्तानी या इंडियन मैरिज तो है नहीं कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हो। आप फिल्म स्टार हो, आपकी जान पहचान रही होगी, आप उनके साथ मिली होंगी। सर, अरेंज मैरिज में भी जो फैमिली होती है वो पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। अरेंज मैरिज में भी देखा जाता है कि जिससे शादी हो रही है वो लड़की या लड़का क्या करते हैं, फैमिली, पेरेंट्स हो या बहन भाई हो, वो सारा पूरा, हमारे यहाँ तो पूरा फैमिली चेक होती है फिर। और यही मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी यही तरीका होगा, ऐसे आंखें बंद करके तो कोई नहीं करता। आंखें बंद करके कोई नहीं करता। दूसरी चीज, इन लोगों का शिल्पा शेट्टी हैं, उनको मतलब उन्होंने पूरी बैकग्राउंड के साथ साथ अभी भी अगर राज कुंद्रा कहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन के टाइम पे भी जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा तो होगा कि कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ नहीं जा रहे हो। फोन कॉल्स आती होंगी, अपने हस्बैंड के फोन कॉल सुनाई तो देता है ना, क्या बात हो रही है, फिल्म बन रही है, नहीं बन रही। राज कुंद्रा ऐसे प्रोड्यूसर हैं क्या कि बॉलीवुड फिल्में बना रहे हों? राज कुंद्रा, उसने बात होती होगी जरूर, जाहिर है घर पे बात होती होगी, या तो ये लोकेशन पे जा रहे होंगे, नई लोकेशन पे जा रहे हैं तो फोन पे इनकी बात हो रही होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्शन है।
तो वहां पे जो प्रोड्यूसर है या कोई और है वो बताता होगा कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, अच्छा ये शूट हो गया, ये पूरा हो गया। अब शूट वर्ड या मूवी या शूटिंग, ये सारे सुने होंगे भाई, ये दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हो या अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हो तो अलग बात है। भाई साथ रह रहे हो, आप एक ही घर में हो, लॉकडाउन के टाइम पे आपके पास कोई और नहीं है शक्ल देखने के लिए और उनके पास कोई और नहीं है, तो कैसे नहीं पता? सब पता होगा। अब वो दूसरी बात है, वो जो अपना बता रही हैं वो मुझे मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं आंसर से। मे बी कोर्ट सेटिस्फाइड हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कुछ गलत कर रहा है तो उसकी वाइफ को गलत माना जाए। ये भी इंडियन लॉ बोलता है कि भाई एक आदमी गलत कर रहा है, मर्डर एक ने किया, वाइफ इसको सजा नहीं है। अब वाइफ अगर ये बोल रही है, खैर वाइफ अगर ऐसा बोल रही हैं तो इस चीज को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि भाई गलत हस्बैंड ने किया तो वाइफ की कोई गलती नहीं है। बट देन शिल्पा शेट्टी को शो से निकाल दिया गया मोर रिसेंटली। शिल्पा शेट्टी उसकी शी इज फीलिंग द हीट ऑफ द कंट्रोवर्सी। कुछ शो से उनके एंडोर्समेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। शिल्पा शेट्टी की इमेज बहुत खराब हुई है मोर रिसेंटली, और राज कुंद्रा की तो पहले ही खराब हो चुकी है। तो शी इज ऑल्सो फीलिंग द हीट ऑफ इट एंड शी इज परहैप्स ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ अ डैमेज कंट्रोल, क्योंकि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ तो अब तक कुछ है नहीं। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं है और शायद कोई और केस भी नहीं है। तो वो जो बोल रही हैं वो अपने लॉयर से बात करके बोल रही होंगी, लॉयर ने समझाया होगा कि आप ऐसा बोलिए, तभी हो रहा होगा। लेकिन एक न्यूज और भी आई थी कि शिल्पा शेट्टी की जो बहन है, क्या नाम है उनका, शमिता शेट्टी, बिल्कुल, उनको, जी शमिता शेट्टी, उनको भी लेने के लिए, फिल्म में लेने के लिए बात हो रही थी राज कुंद्रा से। और ये भी एक न्यूज चल रही थी कि उनके ऊपर भी वो सोच रहे थे कि उनकी बहन को फिल्म में लें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बहन तक को फिल्म में लेने की बात हो रही है और शिल्पा को पता नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। मगर यहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन है, इसलिए कि हमने एक वो ड्रग स्कैंडल भी जो आया था जिसमें दीपिका और कई नाम आए थे, सारा अली खान, वो भी कुछ दिन चला और उसके बाद सब अपने अपने घर में आराम से हैं, किसी को कुछ सजा नहीं हुई, कुछ पूछा नहीं गया, सबको छोड़ दिया गया और वो केस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, कहीं नजर नहीं आता। तो ये भी आपको उसी लाइन पे चलता हुआ दिख रहा है कि 1 वीक 2 वीक से इसके ऊपर बात होगी और उसके बाद सब उसी तरीके से अपनी अपनी जगह पर होंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस की जो बात कर रहे हैं आप, वो केस जो था वो मीडिया ट्रायल पे आ गया था। और मीडिया ट्रायल में आपको पता ही है कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती, मीडिया अपने आप ही ट्रायल करता रहता है। हम वहां गए थे, हमें आदमी नहीं मिला, इसका मतलब ये कल्प्रिट। मीडिया ट्रायल से बाहर अगर बात करें तो कोर्ट में प्रूफ चाहिए होते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस में भाई बेल तो होनी ही थी, ड्रग्स लेते हुए का, ड्रग्स का, इसका उसका जो भी था। अब उसमें कोई आदमी अगर ड्रग कंजम्पशन कर रहा है इंडिया में, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब 3 ग्राम 4 ग्राम, आई डोंट नो कितना होता है, वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए अलाउड होती है। तो उतनी मिल गई होगी, उससे कम मिली है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी ड्रग्स लेना क्राइम है इंडिया में और ड्रग्स बेचना भी क्राइम है, तो पेडलर्स इसमें ज्यादा डेंजरस पोजीशन में होंगे। जो एक्टर्स के खिलाफ केस हुआ है उनके पास कुछ निकला है नहीं ज्यादातर, और उनका केस जो है वो अभी, क्योंकि उनको बेल मिल गई है, केस चलता रहेगा। अगर ये दोषी पाए गए, इफ दे आर फाउंड गिल्टी, तो सजा जरूर होगी इसमें। लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत जो वाला जो केस था उसमें कुछ कॉन्क्रीट दिख नहीं रहा, सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है, कुछ कॉन्क्रीट अभी तक दिखा नहीं है। खैर ये कोर्ट इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड, और पता नहीं कोर्ट के सामने क्या अभी सबूत रखे गए हैं, क्या नहीं रखे जाएंगे, क्या रखे जाएंगे, ये पुलिस ही जानती होगी। लेकिन पुलिस ने बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन की थी सुशांत वाले केस में भी, और इसमें भी अभी जो चल रहा है उसमें भी ये दोनों, सुशांत केस एज वेल एज कुंद्रा केस, दोनों केसेस कोर्ट इन केसेस को बहुत सीरियसली ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी है, 14 दिन के लिए वो अभी अंदर हैं। और नेक्स्ट टाइम अराउंड फिर, क्योंकि इंडिया में 2 चीजें होती हैं, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में आप चले जाते हैं जेल में, और जुडिशियल कस्टडी में पुलिस आपसे पूछताछ नहीं कर सकती, आपसे कोई इंटरोगेशन नहीं कर सकती। वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी खत्म हुई तो फिर वो पुलिस कस्टडी में आ जाते हैं। वो ऐसे 14 दिन की करके पुलिस और जुडिशियल कस्टडी होती है। जब पुलिस कस्टडी होगी तभी पुलिस इंटरोगेशन कर सकती है। तो वो अभी इस समय पुलिस कस्टडी में है, फिर उसके बाद वो जुडिशियल में जाएंगे, फिर पुलिस में जाएंगे, हो सकता है इस बीच में बेल भी हो जाए।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये केस कितना स्ट्रांग है, और क्या इसमें से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा निकल पाएंगे, या आपको लग रहा है कि कुछ और नाम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, कुछ और बड़े नाम भी इसमें आ सकते हैं? कुछ नाम तो इसमें शामिल होंगे, बड़े नाम का नहीं पता, लेकिन कुछ जरूर शामिल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इतने बड़े पैमाने पे ये चल रहा था, वो 1 करोड़ से ज्यादा कमाई थी, तो मतलब आप मनी का सर्कुलेशन देखें तो वो 5 करोड़ से कम नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ 17 लाख तो राज कुंद्रा ने ही कमाए हैं, जो खबरें उस हिसाब से। बाकी उन्होंने शूटिंग, जो जो शूटिंग कर रहे हैं उनको, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, स्पॉट बॉयज को, कैमरामैन को पेमेंट की होगी, तो रेंट पे लिया है, जाने आने का खर्चा, ये 5 करोड़ 6 करोड़ से कम का गेम नहीं होगा, राइट। हो सकता है ये 10-20 करोड़ भी जा रहा हो। तो ये चीजें जो हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। हाँ, इससे इससे इमेज तो खराब हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और जब इमेज खराब होती है तो हालत, ये समझिए कि मतलब दोनों का करियर इस समय स्टेक पर है, शिल्पा शेट्टी का भी और राज कुंद्रा का भी, दोनों का स्टेक पे दिख रहा है हमें। और प्रॉब्लम तो रहेगी। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू रिवाइव देयर बिजनेस, दिस बिजनेस पर्टिकुलरली। लेकिन सर ठीक है, कैरियर तो इनका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कैरियर वाइज तो डैमेजेस होंगे ही, लेकिन एक पर्सनल इमेज होती है, एक एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक एक तरीका है जिससे लोग मतलब कोई रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई इस तरह की बात निकल आए तो वो एक परमानेंट डैमेज होता हुआ आप देख रहे हैं। तो आगे आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस तरह की चीजें बनती हैं, इस तरह की फिल्म्स बनती हैं, वो क्यों बनती हैं? क्या पब्लिक डिमांड होती है? क्या लोग देखते हैं, वो कहते हैं ना जी लोग देख रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटी में क्यों है? सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बहुत दिख रही है। एक अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली फोन इंडस्ट्री इज $2 बिलियन इंडस्ट्री, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडस्ट्री है, इलीगल ट्रैफिकिंग है, और प्रोस्टिट्यूशन है। ये हमारी सोसाइटी की एक सच है, रियलिटी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फोन की डिमांड है, इंडिया से या पाकिस्तान से, या इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादातर 70% सर्च जो होता है गूगल पे वो फोन का ही होता है, ये भी एक सच है। तो इफ वी आर सर्चिंग, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स खास तौर से जिनके पास एक्सेस नहीं है, अब तो बड़े आराम से फोन एक्सेसिबल है ना। अब तो पहले तो आप मतलब जब ये इंटरनेट नहीं होता था तो कहीं कहीं जा करके कहीं से वो पोर्न मैगजीन्स मिलती थी, आजकल तो सामने अवेलेबल है, एक गूगल सर्च पे अवेलेबल है। तो ये बच्चे वही कर रहे हैं। बच्चों को दे हैव एनॉर्मस एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, और अब शादियां लेट हो रही हैं तो दे हैव देयर ओन फ्रस्ट्रेशंस, नो डाउट अबाउट इट। मैं उन्हीं बच्चों को क्यों ब्लेम करूं, उनको ब्लेम करना बनता भी नहीं है। ये हमारे अक्रॉस द एज ये प्रॉब्लम आ रही है, अक्रॉस द एज ग्रुप। तो आप मतलब 60 ईयर ओल्ड या 70 ईयर ओल्ड लोग भी नेट पे पोर्न ढूंढते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड नेट पे पोर्न आजकल एक नया ट्रेंड है या पुराना है, मुझे अभी खबर मिली है कि नेट पे पोर्न लेडीज भी ढूंढ रही हैं। कुछ पोर्न इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेडीज। सो ये इसकी डिमांड है, इसमें कोई शक नहीं है, और डिमांड है तो ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सप्लाई हो रहा है दैट इज इलीगल, और एक्शन उस पे हो रहा है। इंडिया में पोर्न बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो वैसे राज कुंद्रा के जो वकील है उन्होंने शायद कोर्ट में बोला है कि क्योंकि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं दिखाया गया था इसलिए इसे पोर्न के कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मैं ओल्ड बालाजी है, उल्लू है, ये सारे तो पोर्न बना ही रहे हैं, दिख ही रहा है सामने, हम लोगों को दिखता ही है ना कि ये सारे के सारे बना रहे हैं, सबको पता है। तो बन रहा है, एंड दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि मेल्स के लिए डायरेक्टेड होता है पोर्न। तो वो बिकॉज देयर इज अ डिमांड इन द सोसाइटी, सोसाइटी में डिमांड है, लोग देखना चाह रहे हैं इसलिए बन रहा है। तो वी हैव आवरसेल्व्स टू बी ब्लेम्ड। अब क्यों, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं। एक एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया था कि भाई आप लोगों की सोसाइटी ऐसी है कि लड़के लड़कियां आपस में मिलते नहीं है, बातचीत नहीं होती है, आप कोई लड़का लड़की से बात कर रहा हो या लड़की लड़के से बात कर रही हो तो आप लोग उसे टैबू मानते हैं, इस वजह से।
I don't know. I don't have an explanation. Maybe he was right, maybe he was wrong. But the fact remains कि हमारी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ऐड कर लूं, नेपाल भी ऐड कर लूं, तो इसमें श्रीलंका भी ऐड कर लूं अपने सार्क के रीजन में, तो इसमें इस तरीके की डिमांड ज्यादा है और फ्रस्ट्रेशन है, नो डाउट अबाउट इट, एंड इट्स वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। बिल्कुल, और पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, बहुत ज्यादा सर्च की जाती हैं, वो तो खैर रिकॉर्ड पर है, आप गूगल करें आपको पता लग जाएगा कि काफी हाई नंबर है पाकिस्तान में इन लोगों का जो ये देखते हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, उनमें इस तरह की चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि क्या इन केसेस के पीछे भी आप समझते हैं कि इस तरह की मूवीज का हाथ होता है, जो ये रेप केसेस जो बढ़ते देख रहे हैं हम? देखिए, रेप केस जो बढ़ रहे हैं, रेप्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, तो ये मूवीज जब नहीं थी तब भी हो रहे थे। ओनली थिंग इज कि ये अनरिपोर्टेड उस समय जाते थे, क्योंकि आज लेडीज एम्पावर हो गई हैं, तो ये केसेस सामने आ रहे हैं और जरूरी भी है सामने आने चाहिए। दिस हैज टू डू समथिंग विद द अपब्रिंगिंग। कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिसमें आप कानून को कुछ नहीं समझते हैं, आप अपने बच्चों के अंदर शुरुआत से ये डालें, इनकलकेट करें कि भाई ये चीज गलत है, सामने वाली सारी लेडीज की इज्जत करनी चाहिए, तो ऐसे केसेस नहीं होते, कम होते हैं। तो मतलब जैसे भी एक मिडिल क्लास के जो लड़के होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ये काम गलत है, ये सही है। जो बच्चे कानून सबको जो रेपिस्ट होता है उसे पता होता है कि रेप इज अ क्राइम और इसमें मुझे सजा हो सकती है, तो वो कानून की इतनी परवाह नहीं करते, इसीलिए ये काम करने की उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो इसमें कानून का डर जरूर होना चाहिए और पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर बताएं कि कानून का डर होना चाहिए। ये स्टार्ट अगर आप देखें तो रेड लाइट भी एक कानून का डर है। जो आपकी आवाज नहीं आ रही। तो कानून का डर होना बहुत जरूरी है बच्चों में, उसके बिना वो रेड लाइट जंप भी एक कानून का तोड़ना ही हुआ। और जब एक रेड लाइट जंप की एक लड़के ने और वो पकड़ा नहीं गया, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर करेगा, ये टेंडेंसी हो जाती है, और उसके बाद वो तीसरी बार भी करेगा, फिर उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाता है। तो इसलिए वो पहली बार में ही ये चीज रोकी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि इसकी और आगे कुछ दिन में हमें अपडेट्स आएंगी तो आप हमें बताएंगे और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।